गुड मॉर्निंग गाइस, ये विशेष चौरासी फ्रॉम अतुल इंग्लिश एकेडमी। गाइस आज हम आपके लिए बहुत शानदार चीज यहाँ पे लेकर के आए हैं जिसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। और ये जो आपको जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा तो निश्चित रूप से आपका ज्ञान में बहुत सारा वृद्धि करेगा। आपके स्पोकन इंग्लिश के टर्म्स बहुत सारे क्लियर होंगे और आपका जो व्याकरण है, व्याकरण में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी बहुत सारी चीज़ ऐसी आती हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ में वीडियो के अंदर बने रहिएगा, ये वीडियो आपको बहुत सारा सिखाने वाला है। ठीक है, तो हम बिल्कुल टॉप ऑफ द बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। PITCH, पिच का मतलब क्या? कुतिया होता है। ठीक है, जेंडर चेंज, फेमिनिन जेंडर ऑफ डॉग, है ना। तो डॉग का अपोजिट सेक्स क्या होता है? पिच। पिच मतलब कुतिया। उसका ठीक नीचे लिखा हुआ है विच, WITCH। विच का मतलब क्या होता है? चुड़ैल, डायन, जिसको हॉबगॉब्लिन या गॉब्लिन या स्प्राइट या एल्फ, इंग्लिश में सारे पर्यायवाची शब्द है उसके, ये भी बोला जाता है। ठीक है, अब उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है विच, WHICH। विच का मतलब क्या होता है? किस या कौन से या कौन वाला, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, WH वर्ड है। ठीक है, विच। ठीक है गाइस, अब देखिए हम उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है योर शाइनेस लीड्स यू टू द डिच। योर शाइनेस लीड्स यू टू द डिच का मतलब ये होता है कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। ठीक है, अब उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, इसका मतलब ये होता है कि अभिमानी का सर नीचे झुक जाता है, या फिर जो जिसको ज्यादा घमंड रहता है ना किसी भी चीज का, उसको उसका अपमान होना है, उसका विनाश होना है, उसका डिक्लाइन होना तय है। मतलब जो अभिमानी होता है उसकी बर्बादी निश्चित रहती है। ठीक है, अब देखिए, अब उसके ठीक यहाँ बाजू में लिखा हुआ है योर वर्ड्स आर माय कमांड। योर YOUR, योर वर्ड्स मतलब शब्द, योर वर्ड्स आर माय कमांड या आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। योर वर्ड्स आर माय कमांड या फिर आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, इन दोनों का मतलब होता है जो हुक्म मेरे आका, या फिर आपका हुक्म सराखों पर, ऐसा बोलते ना, आपका हुक्म सराखों पर, या फिर जो हुक्म मेरे आका। गेटिंग गाइस? अब यहाँ लिखा हुआ है वॉट ऑल। तो वॉट ऑल का मतलब क्या होता है? वॉट एक WH वर्ड, ध्यान सुनिए, वॉट एक WH वर्ड है। जब भी किसी WH वर्ड के ठीक बाद में हम ऑल जोड़ दें, जैसे वॉट है, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद में ऑल जोड़ दें तो प्रश्नवाचक शब्द डबल रिपीट हो जाता है वो। जैसे हम बोले यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट ऑल, तो व्हाट ऑल का मतलब क्या है? क्या क्या। हु ऑल, कौन कौन या किसने किसने। वेयर ऑल मतलब कहां कहां। व्हेन ऑल मतलब कब कब। हाउ ऑल मतलब कैसे कैसे। विच ऑल किस किस या कौन सा कौन, कौन कौन, कौन सा मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे फॉर लिखा हुआ, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ये भी फ्रेजल है, फ्रेज है इसका। फॉरवर्ड का मतलब होता है किस लिए। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? किस लिए। जैसे बोले मुझे 100 रुपए चाहिए, आपने अपने पापा से बोला पापा मुझे 100 रुपए चाहिए, तो आपके पापा क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब किस लिए। ठीक है, अब देखिए गाइस, अब उसमें ठीक नीचे लिखा हुआ है डिच, DITCH, डिच। डिच का मतलब मॉट भी होता है, MOAT मॉट, और इसका मतलब ट्रेंच भी होता है, TRENCH ट्रेंच। तो इन तीनों का मतलब होता है गर्त या खाई। खाई मतलब समझते हैं गहराई, बहुत गहराई। उसको जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक बार फिर सुन लीजिए कि जो समुद्र है, समुद्र का सबसे गहरा जो समुद्र है वो कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई कितनी है? 11,000 मीटर, लगभग 3 मतलब हिमालय के बराबर है, लगभग 1.5 हिमालय के बराबर है, क्योंकि हिमालय की लंबाई कितनी है? लगभग 8 किलोमीटर है ना, तो उसकी 11,000 मीटर है, मतलब लगभग 11 किलोमीटर गहराई है समुद्र की, इतनी गहराई है। ठीक है, सबसे गहरा समुद्र कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर, जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर है, लगभग 11 किलोमीटर गहरा समुद्र है। ठीक, सबसे गहरा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे अपेक्स, APEX, अपेक्स का मतलब क्या? पिनेकल होता है, पर्यायवाची है। इसका पीक भी होता है, PEA के पीक, इसका टॉप भी होता है ना, वुदरिंग हाइट भी होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। इनका मतलब क्या होता है? सीड्स या चोटी। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो सुप्रीम कोर्ट है, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है ना दिल्ली में, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट को हम अपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हम अपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं, अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए। मालूम है? हाँ, अपेक्स मतलब चोटी होता है, सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट को ही हिंदुस्तान में अपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कभी आपके सामने लिखा हुआ है अपेक्स कोर्ट, तो अपेक्स कोर्ट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्या होता है अपेक्स कोर्ट का मीनिंग? सुप्रीम कोर्ट, है ना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं WH वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। WH वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द।
WH मतलब ऐसा होता है, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जिनमें W और H रहता है। H पहले भी आ सकता है, H बाद में भी आ सकता है, W पहले भी आ सकता है, W बाद में भी आ सकता है। जैसे एक एक करके यहाँ देख रहे हैं, who WHO, who का मतलब क्या होता है, कौन है किसने, प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। WHO who मतलब होता है कौन है किसने, who का ऑब्जेक्ट क्या होता है, whom। WHO whom मतलब क्या होता है, किसे, किसके और किससे। ध्यान से सुनिए, who 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 एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो अपने आप में कर्ता भी है, सब्जेक्ट भी है। ठीक है, फिर सुनिए, who एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो अपने आप में कर्ता है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट होता है। ध्यान सुनिए, whom मतलब होता है किसे, किसके और किससे। whom एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो अपने आप में ऑब्जेक्ट है। whom एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो अपने आप में ऑब्जेक्ट है। तो आप कह सकते हैं कि who सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट whom होता है। who का जो ऑब्जेक्ट है whom होता है, ठीक है। फिर यहाँ क्या आता है, whose, WHOS, whose मतलब क्या होता है, किसका, किसके या किसकी। who जैसे I, me, my, I सब्जेक्ट हो गया, me उसका ऑब्जेक्ट हो गया और my उसका पोजीशन हो गया, मतलब अधिकार बताने वाला। तो वैसे ही who सब्जेक्ट है, whom उसका ऑब्जेक्ट है और who उसका अधिकार बताने वाला है, संबंध सूचक ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे I का me और my, you का you, your, he का him और his, he, him, his, जैसे she का her और her, जैसे it का it, its और its, you का you, you और your, वैसे who का who, whom और whose, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे what का मतलब क्या था, क्या। what आपको मैंने बताया, who एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो अपने आप में करता है, whom एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो अपने आप में ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से what, WHAT, what भी एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो अपने आप में ऑब्जेक्ट है और कर्म है, ठीक है। what भी एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो अपने आप में कर्म होता है। what, WHAT, what मतलब क्या। what भी एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो अपने कर्म होता है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसका लिखा हो which का मतलब किस है, कौन सा। which मतलब क्या होता है, which मतलब कौन सा है, कौन वाला है, कौन, ठीक है। इंग्लिश में जोड़ना है which में in which, तो in which का मतलब क्या होगा, किसमें या जिसमें, गेटिंग। अब उसके बाद में लिखा हो which plus noun, which plus noun, which plus noun मतलब एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है which girl, which boy, which city, which country, which mobile, which money, which help, which shirt, which trousers, which sheet, which chair, which school, which coaching, कुछ भी हो सकता है। यहाँ लिखा हो which girl मतलब कौन सी लड़की है, कौन लड़की, कौन सा मोबाइल, राशि कौन सा मोबाइल, which मोबाइल, ठीक है, बन जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे why, WHY, why का मतलब क्या था, क्यों। why का मतलब क्या था, क्यों, ये प्रश्नवाचक शब्द है। why में नॉट जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है why not, why not मतलब क्यों नहीं, गेटिंग राइट। why not मींस क्यों नहीं। फिर ये देखो when, WHEN, when का मतलब क्या था, कब, टाइम को डिनोट करता है, बताता है। where मतलब होता है कहां, ये समय को बताता है, ठीक है। how, HOW, how मतलब होता है कैसा, कैसे, कैसी, कैसा, कैसे या कैसे, गेटिंग। how से फिर बहुत सारे और वर्ड्स बन जाते हैं, जैसे how far, how far मतलब कितना दूर है, कितनी दूर। how long मतलब कब तक, ठीक है। how long मतलब क्या होता है, कब तक। और how long का मतलब कब तक होता है, कब से भी होता है। how long मतलब कब से, ठीक है, कब तक भी होता है, ठीक है। या कितने बजे भी होता है, कितने बजे, या कितना समय भी होता है। how long मतलब कितना समय, जैसे बोले तुम्हें कितना समय लगेगा आने में, तो आप उसको क्या बोलेंगे, how long will you take to come, मतलब तुम कब तक आओगे, मतलब तुम्हें कितना समय लगेगा आने में। तो how long मतलब कब तक भी होता है और कितना समय भी होता है, how long, ठीक है। अब जैसे बोले यहाँ पे how many का मतलब है कितने या कितने, जिसको गिन सके। how many को यूज करते हैं ऐसे नाउन के लिए करते हैं, ऐसे प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं जिसको हम गिन सके, हालांकि काउंटेबल तो गिन ही सकेंगे, ठीक है। तो उसके ठीक बाद में लिखा how much मतलब है कितनी, कितने, कितना, जिसे गिन ना सके। how much का यूज हम ऐसे नाउन के लिए करते हैं जिसको हम गिन ना सके, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए। how many का यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, और how much का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे however, यहाँ लिखा however मतलब होता है फिर भी, या चाहे जितने भी, या चाहे कितने भी। however मतलब फिर भी, और however मतलब और मतलब होता है इसका चाहे जितने भी या चाहे कितने होते, तो वो चाहे जितनी कोशिश कर ले वो पास नहीं हो पाएगा। however hard work he does, he can't pass, however hard work he does, he can't pass, वो कितनी कोशिश कर ले वो पास नहीं हो पाएगा, है ना, ऐसा बोलते हैं कई बार। तो however मतलब फिर भी, however मतलब जितना चाहे जितना भी, चाहे कितनी भी, ठीक है। अब देखिए उसको ठीक नीचे लिखा हुआ where else, तो मैंने एक नोट लिखवाया होगा आपको कि किसी भी WH वर्ड
किसी भी WH वर्ड के बाद में, प्रश्नवाचक शब्द के बाद में जिसमें एल्स जोड़ दें, ELSE, तो उसका मतलब हिंदी में क्या हो जाता है? और प्रश्नवाचक शब्द। जैसे हम बोले वेयर एल्स, यहाँ लिखा होगा हु एल्स, मतलब और कौन, या और किसने। व्हाट एल्स, और क्या। वेयर एल्स, और कहां। हु एल्स, और कौन है, और किसने। व्हेन एल्स, और कब। हाउ एल्स, और कैसे। कहने का मतलब ये होता है कि WH वर्ड की बात में यदि हम एल्स जोड़ते हैं, ELSE, तो उसको जब हिंदी अर्थ निकालते हैं उस प्रश्नवाचक शब्द के पहले और जुड़ जाता है। जैसे आपने बोला कि whom else, whom, WHOM, whom ये लिखा है, कहां लिखा है, whom else, whom else मतलब और किसे, या और किसको, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एग्जांपल है वेयर है, देखिए वेयर एल्स मतलब और कहां, लेकिन एल्स वेयर हम बोल रहे हैं, वेयर के पहले यदि हम एल्स जोड़ते हैं तो इसका मतलब फिर बदल जाता है। इसका मतलब ये आता है किसी अन्य जगह या अन्यत्र। जैसे बोलते चलो आप किसी अन्य जगह चले, किसी और जगह चले, तो लेट्स गो समवेयर एल्स, लेट्स गो समवेयर एल्स, या एल्सवेयर, ठीक है, एल्सवेयर, लेट्स गो एल्सवेयर, किसी अन्य जगह चले। ये समवेयर एल्स मतलब भी वही होता है, ठीक है, समवेयर, ठीक है। अब ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है गाइस, डिस्पाइट बार्किंग डॉग्स कारवा मूव्स ऑन। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद भी, मतलब भौंकने वाले कुत्तों के बावजूद भी जो जलसा है या फिर जो जुलूस है वो आगे बढ़ता रहता है। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। जब आप कोई अच्छा काम करने वाले होते हैं ना, अच्छा काम करते हो तो बहुत सारे लोग आपकी बुराई करने वाले भी होते हैं, तो आपको बुराई करने वालों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको तो आगे बढ़ते जाना है, काम करते जाना है। क्योंकि जब कोई जुलूस निकलता ना, यदि जुलूस निकल रहा है तो आपने देखा कई बार कुत्ते भी भौंकने लगते हैं बहुत सारे। यदि जुलूस यदि कुत्तों को देखकर भौंकने वाले कुत्तों को देखकर रुक जाए ना, तो फिर तो जुलूस आगे नहीं बढ़ पाएगा। या फिर हाथी जा रहा है, मान लीजिए, अब बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं, अब हाथी कुत्तों के जो उत्तर देने लगे कि कुत्तों भौंक रहे हो, तो बातें, तो उससे हाथी भी कुत्तों से बातें करने लगे, तो हाथी तो आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, है ना। इसलिए किसी ज्ञानी ने, किसी फिलोसोफर ने बोला है, यदि आप राह में भौंकने वाले कुत्तों, हर कुत्ते के ऊपर यदि कंकड़ पत्थर मारने लगे, यदि आप राह में भौंकने वाले हर कंकड़, हर कुत्ते के पर कंकड़ पत्थर मारने लगे, तो आप अपने डेस्टिनेशन पर, ठिकाने पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप आगे बढ़ते हो किसी भी काम में, तो बहुत सारे लोग आपकी बुराई करने वाले होते हैं, बहुत सारे आपको मजाक, हंसी मजाक उड़ाने वाले होते हैं, बहुत सारे आपकी टांग खींचने वाले, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है ऐसे लोगों को। अपने तरक्की के ऊपर फोकस करके आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है गाइस, सोमनीलॉकी। सोमनीलॉकी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, रात में लोग कुछ बड़बड़ाते हैं ना, कुछ लोगों को बीमारी होती है रात में सोते समय बोलने की या बड़बड़ाने की, तो उसको सोमनीलॉकी बोलते हैं। उसमें ठीक नीचे लिखा हुआ है सोमनैम्बुलेट। मैंने इसका भी आपको बताया था कि कुछ लोग होते हैं उनको रात में चलने की बीमारी, सोते समय चलने की बीमारी होती है, सोते सोते चलते भी रहते हैं, चलना चालू कर देते हैं, उनको बोलते हैं सोमनैम्बुलेट। फिर एक ऐसा था बेडवेट। बेडवेट ये आरती के लिए वर्ड था, ये आरती का जो बेटा है वो सोते में बिस्तर में पेशाब कर देता है, उसको बेडवेट करना बोलते हैं, उसको बेडवेट करना। ऐसे लोगों को बोलते हैं बेडवेटर। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, बेडवेटर, जो सोते में बिस्तर पेशाब, हाँ बेडवेट, ये मेन वर्ब है। बेडवेटर मतलब ऐसे लोगों को बोलते हैं बेडवेटर, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस यहाँ पे टॉप ऑफ द बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे मनी इज पैरामाउंट इन लाइफ, ये प्रोवर्ब है। मनी इज पैरामाउंट इन लाइफ, इसका मतलब ये होता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मनी इज पैरामाउंट इन लाइफ, पैरामाउंट मतलब सर्वोपरि है, सर्वोच्च। मनी इज पैरामाउंट इन लाइफ का मतलब होता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। या फिर अर्थ सत्यम जगत मिथ्यम, अर्थ सत्यम, अर्थ मतलब पैसा धन दौलत, अर्थ सत्यम सत्य है, पैसा ही सत्य है, जगत मिथ्यम, जगत मतलब दुनिया झूठी है, मिथ्या मतलब झूठ। अर्थ सत्यम जगत मिथ्या मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मनी इज पैरामाउंट इन लाइफ। अब उसका ठीक नीचे लिखा हुआ है गाइस, मनी मेक्स द मेयर गो, ये भी प्रोवर्ब है। मनी मेक्स द मेयर गो, M-A-R-E, मेयर। हॉर्स, हॉर्स का जेंडर चेंज है, मेयर, हॉर्स मतलब घोड़ा, मेयर मतलब घोड़ी, तो मनी मेक्स द मेयर गो, G-O, गो। मनी मेक्स द मेयर गो मतलब होता है दाम बनाए काम, या फिर पैसा फेंक तमाशा देख, है ना। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत सारी चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है, आपको कुछ ना कुछ सीखे होंगे। और मान लीजिए आपको कई बार ऐसा होता है कि हमको कोई चीज बताई जाती है, हम तुरंत हमको समझ में आ जाती है, लेकिन आगे जाकर के हम भूल जाते हैं। तो आप यदि
मेरे जो वीडियोस ये हैं ये सब वीडियोस मैं आपको YouTube में उसमें अपलोड करता हूँ, तो आपको वीडियोस YouTube पे जाकर के आपको वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, है ना। मैं इसको कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, निःशुल्क आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बार-बार देखना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वीडियोस देखेंगे उतने ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और आपके और भी बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो आपको यहाँ पे डाउट्स आकर मुझसे पूछना है, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ सीखने मिलेंगी, आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर होंगे और नई नई चीज़ें भी आपने सीखी होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कर चुके हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस हमारे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को YouTube पे सब्सक्राइब करिए। यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो फिर कमेंट भी जरूर करिए। और आपको यदि ऐसा कुछ लग रहा है कि आप हमारे वीडियोस में कुछ सुधार या कुछ संशोधन की जरूरत है तो आप मुझे मैसेज करिए, उसमें आप सजेशन भी दे सकते हैं। देखिए हम आपके सजेशन को बिल्कुल ध्यान देंगे और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस सभी को। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू गाइस।